बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि दरिया चनाब में तरीमू के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाबी रैला गुजर रहा है। सैलाबी रैले की वजह से जंग के मुतादिद देही इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। अपडेट करें आपको कि दरिया चनाब में तरीमू के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाबी रैला गुजर रहा है। सैलाबी रैले की वजह से जंग के मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। दरिया चनाब में तरीमू के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाबी रैला गुजर रहा है। जंग की सूरत हाल बताएंगे हमें ज़ुल्करनैन ताहिर जो कि हेड तरेमू पर मौजूद हैं। कसूर से हमारे साथ गुलाम मुर्तज़ा, मुल्तान से नुमान खान बाबर और लाहौर से अपडेट करेंगे सज्जाद काज़मी। सबसे पहले रुख कर लेते हैं जंग से हमें अपडेट करेंगे ज़ुल्करनैन ताहिर जो कि हेड तरेमू पर मौजूद हैं। ज़ुल्करनैन, बताइएगा कि वहाँ पर क्या सूरत हाल दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल, जंग में इस वक्त हेड तरीमू के मुकाम पर इंतज़ामिया की जानिब से जो फिगर जारी किया गया उसके मुताबिक 1,85,000 पानी गुजर रहा है। लेकिन ये पानी सिर्फ तरीमू हेड के मुकाम पर है। अगर देही इलाकों की बस्तियों की बात की जाए तो यह पानी तकरीबन 300 से ज़ायद देहातों को मुतासिर कर चुका है, जिसमें छोटे मौज़ाजात भी हैं और देहात भी हैं। ये न सिर्फ जंग बल्कि 18 हज़ारी और शोरकोट के देहातों को भी मुतासिर कर चुका है। इंतज़ामिया की जानिब से पानी और सैलाब की तबाहकारियों को कम करने की कोशिश की जा रही है। इससे कबल जो है वो इंतज़ामिया की जानिब से रिवाज पुल को तोड़ा गया था और अब हक बहू पुल पे भी शगाफ बनाए गए हैं ताकि पानी का रुख मोड़ा जा सके, इसको कंट्रोल तरीके से शहरी आबादी से दूर ले जाया जा सके। लेकिन अभी तक जो है वो चनियोट से आने वाला सैलाबी रेला जो है वो जंग हेड तरीमू के मुकाम पर नहीं पहुँचा और ख़दशा ये जाहिर किया जा रहा है कि तकरीबन जो 8.5 लाख क्यूसेक का रेला था उसमें से डिस्पर्स होने के बाद तकरीबन 6 लाख क्यूसेक पानी हेड तरीमू से होकर गुजरेगा। हेड तरीमू से तो पानी ये गुजर जाएगा। हेड वर्क्स पर इंतजामात मुकम्मल हैं और कंट्रोल्ड चीज़ें हैं, लेकिन ये पानी तरीमू हेड से गुजरने के बाद आगे आने वाली आबादियों को शदीद मुतासिर करेगा। अभी भी तकरीबन 1,85,000 क्यूसेक होने के बावजूद भी हेड से आगे और पीछे वाली दोनों अतराफ में आबादियाँ मुतासिर हो रही हैं। मुख्तलिफ मौज़ाजात में पानी घरों में दाखिल हो चुका है। बस्तियों की बस्तियाँ खाली हो चुकी हैं और बस्तियों की बस्तियां खाली हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी चनियोट से आने वाला जो रेला है वो नहीं पहुंचा है तरीमू हेड। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा ज़ुल्करनैन, आपसे मजीद भी तफसीलात लेंगे। कसूर से हमारे साथ गुलाम मुर्तज़ा मौजूद है, उनसे जानते हैं हेड गंडा सिंह के मकाम पर सतलुज की क्या सूरत हाल है। जी गुलाम मुर्तज़ा। आज बिल्कुल दरिया सतलुज हेड गंडा सिंह के मुकाम पर अगर पानी की मौजूदा सूरत हाल की बात की जाए तो इस वक्त हेड गंडा सिंह के मुकाम पर पानी की जो सतह है वो 23 फुट से भी कम हो गई है और यहाँ हेड गंडा सिंह के मुकाम पर पानी बहाव है वो 2,53,000 क्यूसेक का रेला यहाँ से गुजर है, जबकि कल जो सूरत हाल थी वो मुख्तलिफ थी। 1 लाख से जायद जो है वो पानी का जो बहाव में वाज़िया कमी आई है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। यहाँ अभी भी जो है वो इंतहाई ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। इंतहाई ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल की वजह से यहाँ पे 70 से जायद जो है वो मौज़ाजात जो है वो इस वक्त सैलाबी सूरत हाल में है, जिनकी कुल आबादी अगर लगाई जाए तो 1 लाख से जायद जो है वो अफराद इस वक्त जो है वो सैलाबी सूरत हाल से मुतासर हैं। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि ज़िली इंतज़ामिया भी यहाँ हाई अलर्ट नज़र आ रही है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो सैलाब की तबाहकारियाँ इस वक्त ज़्यादा हैं कि यहाँ पर ज़िली इंतज़ामिया, पुलिस और इसके अलावा पाक फ़ौज के दस्ते भी इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से 22 से जायद जो है वो फ्लड रिलीफ कैंप भी बनाए गए हैं। उसके अलावा जो है वो अभी तक जो है वो फ्लड रिलीफ कैंप में 200 से जायद जो है वो फैमिली हैं जिनको जो है वो ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से खाना और उनको तमाम सहूलियात मुहैया की जा रही हैं। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि ज़िली इंतज़ामिया के मुताबिक अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो 18,000 से जायद जो है वो अभी तक की ह्यूमन जो है वो एवैक्यूएशन है और अभी एनिमल एवैक्यूएशन जो है 36,000 से जायद जो है वो एनिमल एवैक्यूएशन है। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि अगर मसाइल की बताएं तो अभी सैलाब की वजह से जो है वो इन इलाकों में जो है वो हमारे साथ मौजूद रहेगा। मुल्तान में क्या सूरत हाल है बताएंगे नुमान खान बाबर। नुमान, बताइएगा क्या सूरत हाल दिखाई दे रही है, क्या कंट्रोल में है या खदशा अभी भी बरकरार है? जी बिल्कुल, सूरत हाल इंतहाई गंभीर है। सैलाब जो है आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। पानी जो है इस वक्त भी इंतहाई उन जगह सैलाब जो है दरिया चनाब में है, जिसने मुल्तान के नशे भी बस्तियां जो हैं 84 बस्तियां जो हैं इस वक्त अपनी लपेट में ले ली हैं। इसी तरह से अभी जो है पानी मजीद आना बाकी है। 8 लाख क्यूसेक का जो रेला है चंद घंटों में यहाँ पर पहुँचेगा, जिसकी वजह से जिसको कंट्रोल करना जो है ज़िला इंतज़ामिया के लिए भी इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। सूरत हाल कि 4 लाख अफराद हैं जो कि सैलाब मुतासिर हैं, जिससे मुतासिर हो रहे हैं। सूरत हाल कि 2 लाख के करीब
जो अफराद हैं उनका इनखला किया गया, लेकिन सूरत हाल के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि साथ साथ बारिशों का जो सिलसिला है वक्तन फ़वक्तन वो भी जारी है। बारिशों के बायस रातें गुजारना जो है मुतासरीन के लिए मुश्किल हो गया है। जिनको बाहर लाया गया है, जिनको बंदों पर बिठाया गया है, सूरत हाल के रातें जो है ना सिर्फ मच्छर हैं बल्कि इसके साथ साथ वक्तन फ़वक्तन बारिश भी हो रही है। इसकी वजह से शापर लेके जो लोग जहाँ पर बैठे हैं वो अपने पर शापर डालकर रात गुजारने पर मजबूर हैं। तमाम ग़िज़ाई किल्लत का भी सामना है और इसी तरह से वेटरनरी के हवाले से जो माल मवेशी उनके हैं, वेटरनरी डॉक्टर यहाँ पर नहीं है और जो दवाइयाँ अद्वियात हैं वो भी नाकाफ़ी हैं। इसलिए मुतालबा ये भी किया जा रहा है कि जो मुतासरीन को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा नुमान बाबर। लाहौर से रावी की सूरत हाल जानते हैं, सज्जाद काज़मी हमारे साथ मौजूद है। सज्जाद, रावी पे क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल जी, पंजाब के अंदर 3 दरियाओं में जो है वो तगयानी थी, लेकिन तजिया ये किया जा रहा है कि दरियाए चनाब, दरियाए सर की निस्बत जो है रावी में इस वक्त जो है वो निचले दर्जे का सैलाब पाया जा रहा है। मैं इस वक्त रावी शाहदरा लाहौर पर मौजूद हूँ, जहाँ पर जो सूरत हाल है वो 2,85,000 क्यूसेक पर पहुँच चुकी थी, लेकिन अभी मौजूदा सूरत हाल में देखा जाए तो पानी काफ़ी कम दर्जे का सैलाब देखने में आ रहा है। और जो आबादियाँ थी 2 से 3 गांव जो मुतासर हुए थे, जहां पर पानी जो है वो दाखिल हो चुका था घरों के अंदर, वो 3-4 गांव हैं वहां से भी पानी जो है कदरे कम होता दिखाई दे रहा है। इस सूरत हाल में PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो 4 हेड ब्रिज जो हैं वो बताए गए हैं रावी के पुल पर। उसमें जस्सर के मुकाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब था, जब से इस वक्त जो है वो सूरत हाल में 91,000 क्यूसेक पानी का रेला जो है वहाँ से गुजर रहा है। उसके बाद सैफन के मकाम पर जो है वो 1,10,000 क्यूसेक पानी का रेला गुजर रहा है, जबकि शाहदरा के मकाम पर अगर आ जाएँ, लाहौर के अंदर इस वक्त मैं मौजूद हूँ जहाँ पर वहाँ पर हर घंटे बाद जो है वो तब्दीली आ रही है और कम से कम जो है वो पानी होता जा रहा है। इस वक्त जो है 5 बजे के जो सूरत हाल थी उसमें दिखाई दे रहा था कि 1,13,000 के करीब जो है क्यूसेक पानी का रेला जो है वो शाहदरा पुल के नीचे से गुजर रहा था, लेकिन इस वक्त की सूरत हाल में 1,03,000 क्यूसेक पानी का जो रेला है वो शाहदरा से गुजर रहा है। और रावी पर जो सबसे ज़्यादा सूरत हाल है वो हेड बल्लो की कसूर के मकाम पे है। सही, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से हमारे नुमाइंदगान लम्हा ब लम्हा हमें आगाह कर रहे हैं। जंग से जुल्करनैन हमारे साथ मौजूद थे, कसूर से गुलाम मुर्तज़ा, मुल्तान से नुमान बाबर और लाहौर से सज्जाद काज़मी। आप सबका बहुत शुक्रिया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को बड़ा झटका। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का दौरा मंसूख कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर ने क्वाड समिट में शिरकत के लिए भारत जाना था, मगर अब ट्रंप का भारत में क्वाड समिट के लिए दौरे का कोई इरादा नहीं। ट्रंप ने रवां साल दौरा भारत के मंसूबे खत्म कर दिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि मौजूदा सूरत हाल का हम कई दहाइयों के बाद सामना कर रहे हैं। हालिया बारिशों और भारत ने स्पिलवेज खोले जिसकी वजह से दरिया बिफर गए। 6 लाख मुतासरीन, 4.5 लाख मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। नॉन स्टॉप रेनफॉल की वजह से और उस पे हुआ ये कि जो हमारा पड़ोसी मुल्क है इंडिया, उसने अपने स्पिलवेज जब खोले और वो सारा पानी वो ऐड हो गया और दरियाओं में इतनी कैपेसिटी नहीं थी, वो ओवरफ्लो कर गए। वो तकरीबन 6 लाख के करीब पंजाब के वो लोग हैं जो इनंडेटेड एरिया से हमने एवैक्यूएट किए हैं, टाइमली एवैक्यूएट किए हैं, और जो एनिमल्स एवैक्यूएटेड हैं वो तकरीबन 4.5 लाख। हम सब आवाम को जवाब दें तो रिलीफ ऑपरेशंस में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तो ड्रोन्स को इस्तेमाल करें, ड्रोन्स की फुटेज के जरिए प्लीज आइडेंटिफाई करें कि कहां कहां लोगों को मदद की जरूरत है। आपने पैसों की फिक्र नहीं करनी, जहां जहां खाने की जरूरत है, ड्राई राशन की जरूरत है, कुक्ड मील की जरूरत है, आप उसको हजारों की तादाद में जो है वो इंश्योर करें। करतारपुर में दरबार साहब है, तो वहां पर 12 फुट पानी था। मैंने उनको कहा कि क्योंकि ये हमारे सिख भाइयों की एक मुकद्दस जगह है और वहां पर जो डेली उनकी प्रेयर है वो सस्पेंड हुई है, तो मेरे लिए तकलीफ का बायस है। हमें बॉर्डर पार से भी बहुत लोग यहाँ पर आते हैं, तो इमरजेंसी बेसिस पे, वॉर फुटिंग पे उसको क्लियर किया जाए। ननकाना साहब में दरिया हेड बल्लुकी के रावी के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड बल्लुकी से मुल्हिका देहात ज़ेरे आब है। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे चौधरी रियाज अहमद से। जी रियाज अहमद।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हैड बल्लू की दरियाए रावी के मकाम पर, जहाँ पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी की आमद और अखराज 2,23,000 से ज़ायद क्यूसेक गुजर रहा है। दरियाए रावी के बेशतर देहातों में पानी दाखिल हो गया है और इलाका मुकीम बहुत परेशान है। रेस्क्यू की टीमें रात को ऑपरेशन करने में मसरूफ़ हैं और मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रही हैं। ज़िली इंतज़ामिया की जानब से 27 अमदादी कैंप लगाए गए हैं, जिसमें 20 रेस्क्यू के और 7 रिलीफ कैंप लगाए गए हैं। रिलीफ कैंपों में जाकर ज़िली इंतज़ामिया के लोग खाना भी तकसीम कर रहे हैं। जी, कादिराबाद बैराज के इर्द गिर्द सैलाबी सूरत हाल है। सैलाब रेला अपने पीछे तबाहकारियों के असरात छोड़ गया है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं मुजम्मिल सनाउल्लाह बलोच। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ कादा बैराज से मुल्का एक गाँव में, और यहाँ पर भी सैलाबी सूरत हाल है। इस गाँव में जो मकान है उनके अंदर कई फुट पानी दाखिल हो चुका है। यहाँ ये बताता चलूँ कि आज से चंद दिन कबल जो कादा बैराज को महफूज रखने के लिए यहाँ पर शगाफ डाला गया था बाउमांगा के मुकाम पर, वो यहाँ से बिल्कुल थोड़े फासले पर है। उस बाउमांगा के जो शगाफ की वजह से जितना पानी था वो इनके गाँव में दाखिल हो गया था, जिसकी वजह से यहाँ जो सैलाबी सूरत हाल है और लोग काफ़ी परेशान है। जो शगाफ डाला गया था इसकी वजह से कादा बैराज तो महफूज रहा, लेकिन जो इर्द गिर्द के ऐसे देहात हैं वहाँ पर जो सैलाबी सूरत हाल लोग काफ़ी परेशान है, और इन्होंने वज़ीर पंजाब से अपील किया है कि उनसे जल्द इनकी मदद की जाए। जी, अहम खबर आपको देंगे डेरा गाजी खान से। पहाड़ी इलाकों में बारिशों के बाद नदी नालों में तुगयानी आ गई है। कोडांडी में पानी की सतह 11,037 क्यूसेक तक पहुंच गई। वाहवांदी से पानी का अखराज 19,644 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। संगर नदी में पानी का अखराज 29,400 क्यूसेक हो गया। पीडीएमए के मुताबिक सखी सरवर और विडोर के मकाम पर सैलाब ज़्यादा है। विडोर नदी में पानी का अखराज 32,011 क्यूसेक, जबकि सखी सरवर में 7,837 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया।